नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमडब्ल्यू सर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? अनुक्रम तथा श्रेणी। और इस ये सिलेबस जो है क्लास 11th और 10th दोनों के लिए डिफाइंड है और दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिर्फ क्लास 10th या क्लास 11th नहीं, दोनों के लिए, ठीक है। और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो इसे हम लोग बहुत विधिवत पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट न कीजिए, कापी पेन लेकर के आप लोग रेडी हो जाइए। आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, यदि इस तरीके से आपको दिया हो कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या कह रहा है कि ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। क्या कह रहा है? एन माइनस वन इंटू टी, ठीक। अब ये क्या है कि यदि हम इसमें एन की जगह पे, एन क्या है? नंबर्स हैं। एन की जगह पर अगर हम कुछ रखें, मान लीजिए सपोज दैट वन रखें, तो क्या रखेंगे? वन रखेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? वन माइनस वन इंटू टू, तो कितना मिल जाएगा? हमें जीरो मिलेगा। अगर हम टू रखेंगे तो कितना मिलेगा? टू माइनस ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू माइनस वन इंटू टू। तो आप देखेंगे आपको दो एक कम, तो यहाँ से एक जाएगा, यहाँ दो बचेगा, दो एक कम, दो बचेगा, ठीक। यदि हम ए थ्री देखें तो यहाँ थ्री माइनस वन इंटू टू, तो तीन में से एक जाएगा, दो बचेगा, दो इंटू दो कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। इस तरीके से ये जो हमें प्राप्त होगा इसे हम सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे, ठीक है। और इनको यदि हम इस रूप में लिखेंगे तो अनुक्रम, और इस रूप में लिख लेंगे तो क्या कहलाएगी? श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? श्रेणी। और श्रेणी को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए एक हम लोग ग्रीक भाषा का अक्षर है, आप लोगों को पता होगा, जिसे सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं, ठीक है। ए सिग्मा इज इक्वल टू, मतलब सिग्मा के इज इक्वल टू वन। क्या? सिग्मा के इज इक्वल टू वन टू एन तक ए के। क्या है? ए के, ठीक। ये संक्षिप्त रूप है लिखने के लिए श्रेणी को, ठीक। अब श्रेणियां कई तरीके की होती हैं, आपको पता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक। और उनके माध्योध्य भी निकालने पड़ते हैं, लेकिन जितना हम लोगों के सिलेबस में है उसको हम लोग डिफाइन करते हुए, लगाते हुए चलते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया है कि एक सीक्वेंस का जो है लिखा है कि ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई फोर। क्या लिखा है? एन माइनस वन डिवाइड बाई फोर ना। इसकी आपको सीक्वेंस निकालनी है, ठीक है। उसके पांच पद निकालने हैं, सॉरी क्या निकालने हैं? मान लीजिए आपको पांच पद निकालने हैं, तो क्या करेंगे? पांच पद निकालने हैं, तो अगर हमें पांच पद चाहिए तो एन बराबर क्या रख देंगे? फाइव रख देंगे। क्या रख देंगे? फाइव। अगर एन बराबर फाइव है तो मतलब पांच पद चाहिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एक कामा, दो कामा, तीन कामा, चार कामा, पांच। इस तरीके से हो जाएंगे। किस तरीके से हो जाएंगे? इस तरीके से। तो अगर हमें पहला पद निकालना हो तो ए वन क्या होगा? वन माइनस वन डिवाइड बाई फोर, तो कितना हो जाएगा? एक में से एक जाएगा, चार से भाग देंगे, जीरो। यदि हम ए टू निकालें तो क्या हो जाएगा? ए टू, तो टू माइनस वन डिवाइड बाई फोर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एक बट्टे में चार। कैसे हो रहा है? देखिए, ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई फोर। ये दोनों तो अंक हैं आपके, ये बदलने वाले नहीं हैं। यहाँ एन की जगह पे अगर हम वन रखेंगे तो यहाँ भी एन की जगह पे देखिए, ये तो ये है ना, एन यहाँ है, एन यहाँ है। एन की जगह पे हमें बदलाव करना है, तो वन रखे तो यहाँ भी वन रख दिए, यहाँ टू रखे तो यहाँ भी टू रख दिए। इसी तरीके से अगर हम थ्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए मतलब हो जाएगा कितना? थ्री माइनस वन डिवाइड बाई फोर, तो थ्री में से वन जाएगा, टू डिवाइड बाई फोर। अगर दो एक कम दो भाग देंगे तो एक बटे दो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए फोर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर माइनस वन बाई फोर, तो कितना हो जाएगा? थ्री बाई फोर, ठीक। पांचवा पद निकालेंगे फाइव इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? फाइव माइनस वन डिवाइड बाई फोर, तो फाइव में से वन जाएगा, फोर डिवाइड बाई फोर, कैंसिल आउट, वन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? अनुक्रम निकालेंगे। अगर अनुक्रम पूछे कि पांचों पद लिखिए उसके, तो क्या लिखेंगे? ए वन ए टू लिखेंगे, तो लिखेंगे जीरो कामा एक बटे चार कामा एक बटे दो कामा, ठीक है, एक बटे दो कामा तीन बटे चार कामा एक। बात समझ में आई? पांचों पद हो गए। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए आपसे पूछें कि एक और सीक्वेंस आपको दिया है, क्या दिया है? दिया है कि ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू। क्या दिया है? एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। इसके तीन पद आपको निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं? तीन पद निकालने हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा एक कामा दो कामा तीन, क्योंकि हमें तीन पद चाहिए, ठीक है। तो रखेंगे इसमें, तो ए वन रखेंगे, ए वन इक्वल टू, इसकी जगह क्या हो जाएगा? एन की जगह पे एक रखेंगे, एक का स्क्वायर बट्टे में दो, एक का स्क्वायर एक होगा, एक बट्टे में दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ए टू निकालें
तो n की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे डिवाइड बाय 2, 2 दूनी मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4 बटे में 2 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 2। a3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a की जगह पे 3 मतलब सॉरी n की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे बटे में 2, 3 त्रिक का 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 बटे में 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो सीक्वेंस में प्राप्त हुआ a1 कितना प्राप्त हुआ 1 बटे में 2, a2 कितना प्राप्त हुआ a2 कितना प्राप्त हुआ a2 प्राप्त हुआ 2, तो कितना हो जाएगा 2। a3 कितना प्राप्त हुआ a3 प्राप्त हुआ 9 बटे 2। समझ में आया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आइए आपके अनुक्रम तथा श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल कि व्हाट इज द कह रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग्स। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कुछ अनुक्रमों का 3 पद, कितने फर्स्ट 3 पद, फर्स्ट 3 पद आपको निकालने हैं, ठीक है। और दिया क्या है कि ए एन बराबर क्या दिया है ए एन इज इक्वल टू 2n + 5। आप किताब ले लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हमें कितने पद निकालने 3, तो हम क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, n इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो जब हम पहला पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे n की जगह पे 1, जहां जहां होगा n वहां 1 लिख देंगे। तो 2 × 1 + 5, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 5 इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा सीरीज का मतलब पहला पद सीक्वेंस का 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम a2 रख दें, क्या रख दें a2, तो मतलब अगर 2 का मान निकालना तो a2, तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और +5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, ठीक। a3 निकालेंगे, ठीक, तो 3 × 2 + 5 सॉरी 4 + 5 इक्वल टू 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, ठीक। 3 × 2 तो कितना हो जाएगा 6 + 5, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के पद कितने आएंगे मतलब क्या आएगा 7, 9, 11, ठीक है। कह रहा है कि यदि आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और कह रहा हो कि व्हाट इज द टर्म ऑफ 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय ना, कह रहा है कि एक आपको वो दिया हुआ है उसका आपको 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है 10वां पद। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि हम आपको देंगे an इज इक्वल टू n - 1 फिर n - 2, क्या निकालना n - 1 n - 2, ठीक है। तो अगर हमें आपको इसका 10वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे, हम a की जगह 10 रखेंगे, मतलब सॉरी n की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, और जहां जहां n है वहां वहां हम 10 रख देंगे, ठीक। तो 10 - 1 फिर ब्रैकेट में 10 - 2, ठीक, जाएगा कितना बचेगा 9 × यहाँ कितना बचेगा कितना 8, तो कितना आ जाएगा 72। 10वां पद कितना हो जाएगा 72। बात समझ में आया, इसी तरीके से निकाला जाता है। आइए अब आपको हम एक्सरसाइज मिले चलते हैं। कह रहा है एक्सरसाइज आपकी 8.1 है और कह रही है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच। क्या कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब आपको 5 पद लिखने हैं ना, फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 लिखने हैं। आप ईच ऑफ द सीक्वेंस दिए हुए ना, सीक्वेंस जो आपको अनुक्रम दिया हुआ है उसका इन एक्सरसाइज 1 to 6 में, ठीक है। और जो कि यंथ पद, कौन सा पद यनवा पद, कौन सा पद यनवा पद आपको दिया है। क्या दिया है पहले वाले में फर्स्ट में दिया है कि an इज इक्वल टू यंथ पद, यनवा पद क्या है an इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n + 2, क्या दिया है n ब्रैकेट में n + 2, ठीक है। इसका हमें क्या करना है 5 पद निकालने हैं, तो बड़ी इजीली निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम n की जगह पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ना 5। बात समझ में आई, क्योंकि हमें 5 पद निकालने हैं तो 5 ले लेंगे। तो a1 कितना हो जाएगा, पहला पद कितना होगा a1 इज इक्वल टू n है 1 रखेंगे, अंदर कितना 1 + 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 1 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। फिर a2 क्या हो जाएगा a2, तो फिर क्या रखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर a3 तो n की जगह पे 3 रखेंगे, फिर अंदर 3 + 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 और +2 कितना हो जाएगा 5, और गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 15। a4 तो n की जगह पे 4 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4 + 2,
तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। ठीक, A5 कितना हो जाएगा, A5 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। ठीक है, तो अगर कहें कि अनुक्रम ज्ञात कीजिए तो अनुक्रम क्या हो जाएगा, पहला पद लिखिए 3, दूसरा कितना है 8, तीसरा कितना है 15, फिर 24, फिर 35। ठीक है, ये आपका अनुक्रम हो गया। क्या हो गया, ये आपका अनुक्रम हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यनवा पद क्या हो, यनवा पद ए एन इक्वल टू, क्या कह रहा है कि यनवा पद ए एन इक्वल टू क्या हो, ए एन इक्वल टू हो एन डिवाइड बाई एन प्लस 1, क्या हो एन डिवाइड बाई एन प्लस 1, और हमें कितने पद निकालने हो 5, तो एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रख देंगे बहुत इजीली। अब हमें A1 निकालना हो, पहला पद निकालना हो तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई एन की जगह पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरा पद निकालना हो A2 बराबर क्या हो जाएगा, एन की जगह पे रखेंगे 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2/3। फिर निकालना क्या है A3, तो A3 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/4। फिर कितना है A4, तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 बराबर 4/5। फिर कितना हो जाएगा A5, तो 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, बहुत इजी है 5/6, कुछ नहीं है। सिर्फ ये मत सोचो कि 11th का सिलेबस है तो बहुत हार्ड है, कुछ है ये नहीं है, सीधा रखो जहां आपको एन दिखी एन का मान रख दो, बस हो गया। जो करना हो वो कक्षा 7-8 में स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी, घटाना है तो घटाना भी, जो भी हो सब्सट्रैक्शन करना हो करते चले जाओ, जोड़ना घटाना। तो क्या हो जाएगा आपका अनुक्रम 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 हो गया। क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखिए आ गया आपका, दूसरा भी आ गया, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा वाला सवाल, क्या कह रहा है तीसरा कह रहा है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए एन एनवा पद क्या हो, ए एन इज इक्वल टू 2 पर पावर एन, क्या हो 2 पर पावर एन। कितने पद निकालने हैं, 5 पद निकालने हैं, तो एन बराबर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला पद A1 लेंगे, तो 2 पर पावर 1 भाई 2 तो अंक है, मतलब 2 अंक है, घात कितना है 1, 2 की घात 1 कितना हो जाएगा, एन की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। A2 तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर एन की जगह कितना है 2, तो 2 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 4। A3 कितना हो जाएगा, A3 इक्वल टू 2 पर पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना। A4 कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है 32, उसी का उसी संख्या में उतनी बार गुणा कर दो, 4 बार है 4 घात है 4 बार गुणा कर देंगे। A4 कितना होगा 16 होगा, सॉरी कितना होगा 16 होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 16। A5 कितना हो जाएगा, A5 हो जाएगा 2 पर पावर 5 इक्वल टू 32 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या प्राप्त होगा, सीक्वेंस प्राप्त होगा 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एन इक्वल टू, मतलब एनवा पद क्या है, एन इक्वल टू 2n-3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, कह रहा है, ये चौथा नंबर सवाल है। ये कौन सा सवाल था, ये चौथा नंबर है, ये 3 नंबर था। कह रहा है कि ए एन इक्वल टू एनवा पद क्या दिया हुआ है 2n-3/6। 5 पद निकालने हैं, तो 5 पद निकालने हैं तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रख देंगे। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1-3/6, तो कितना हो जाएगा 2 - 3/6 का मतलब -1/6। 1 मिनट यहाँ पर बराबर है 2 नहीं, 12 न समझिए ना। और फिर क्या हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 - 3 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा, 4 - 3/6 का मतलब कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A3 निकालेंगे, तो A3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 1 मिनट 3 इंटू 2 नहीं होगा 2 इंटू 3 होगा,
ठीक है, सीरीज से लिखिए। तो देखिए 2 इंटू यानी की जगह कितना है 3, तो 3 रखेंगे, -3 डिवाइड बाई 6। तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3, कितना बचेगा 3, और 3 बटे में 6 का मतलब कितना हो गया 1 बटे में 2, क्या हो जाएगा 1 बटे में 2। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A4, A4 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यानी कि जगह पे 4 - 3 बटे में 6, तो 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे में 6। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है ये 5, पांचवा पद निकालना है, तो 2 इंटू 5 - 3 बटे में 6, तो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे में 6। तो अगर हमें लिखना हो कि सीरीज की सीक्वेंस क्या होगा, तो अगर हम इसके लिए लिखना हो सीक्वेंस क्या होगा चौथे क्वेश्चन के लिए, तो हो जाएगा पहला पद क्या है -1 बटे में 6, दूसरा क्या है 1 बटे में 6, फिर क्या है 1 बटे में 2, फिर क्या है 5 बटे में 6, फिर क्या है 7 बटे में 6। ठीक, अगर इसे और करना है तो 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 3 बटे में 6 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब 1 बटे 2 भी कर सकते हो, 3 बटे 6 भी कर सकते हो। ठीक हो, आइए 5वें नंबर की ओर चलते हैं। क्या करते हैं इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आइए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि यनवा पद, कौन सा पद यनवा पद an इज इक्वल टू -1 पर पावर, क्या है -1 पर पावर n-1, कितना है n-1, और है ब्रैकेट के अंदर 5 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर ही है, 1 मिनट है 5 पर पावर n+1, क्या है 5 पर पावर n+1, ये है यनवा पद। कितना दिया है यनवा पद दिया हुआ है कि -1 पर पावर n-1 और 5 पर पावर n+1। ठीक है, अब हमें इसका 5 पद निकालना है, तो क्या कर लेंगे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a1 हम सबसे पहले कौन सा पद निकालेंगे, पहला पद निकालेंगे। a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 पर पावर n की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1 क्या करेंगे 1 - 1, 5 पर पावर 1+1। बड़े अच्छे से देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 पर पावर 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 5 पर पावर 2 गुणा है किसी भी संख्या के घात ना, अब चाहे a पे पावर 0 हो ना, 9 पर पावर 0 हो, ठीक, -1 पर पावर 0 हो, x पर पावर 0 हो, किस पर x पर पावर 0 हो ना, -a पर पावर 0 हो, ठीक है, किसी पर भी पावर 0 हो ना, -1 बटे में 4 पर पावर 0 हो, सबका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 इंटू 5 50 कितना हो जाएगा 25, तो पहला पद कितना हो गया 25। दूसरे पद की ओर चलेंगे तो क्या कहेगा a2 बराबर क्या होगा -1 पर पावर 2 - 1, और यहाँ हो जाएगा 5 पर पावर यानी की जगह पे 2 रखेंगे फिर 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ होगा -1 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 3, तो 5 50 25 पंचे 125, से तो हो जाएगा 125 इंटू -1 ना, अगर कहीं भी माइनस है विषम घात है उस पर तो पद क्या आता है ऋणात्मक, और 1 का वर्ग मतलब 1 पर घात 1 मतलब 1 होगा, माइनस लगा है तो -1 होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा -125 गुणा कर देंगे। तो ठीक, अब हम क्या निकालेंगे a3 का मतलब क्या हो गया कि -1 पर पावर 3 - 1 इंटू 5 पर पावर 3+1, ठीक है, क्या हो जाएगा 3+1। अब देखिए क्वेश्चन -1 पे पावर 3 - 1 मतलब कि सम घात आएगा 2 आएगा, तो -1 की घात 2 का मतलब कितना होगा, लिख लीजिए -1 की घात 2 इंटू 5 की घात क्या हो जाएगा 4, तो -1 की घात 2 का मतलब 1 आएगा, और 5 50 25 पंचे 125, और एक बार और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625, ठीक है ना, ये वो है 5 50 25 पंचे 5 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 पंचे 15625 होता है, कुछ बातें याद भी रखना चाहिए। a4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a4, तो -1 पर पावर 4 - 1 माने विषम आएगा, मतलब ये वाली संख्या जो होगी वो ऋणात्मक आएगी, क्या आएगी ऋणात्मक आएगी, और इसका 5 गुना आएगी। 5 गुना क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो 3 + 1 है, अगली बार 4 + 1 होगा, तो इसका 5 गुना आएगी, ठीक है।
अब इंटू क्या कर देंगे 5 पर पावर 4 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ हम लिख देंगे -1 इंटू 5 की घाते 5। 5 की घाते 5 का मतलब होता है कि -1 इंटू 5 की घाते 5 का तात्पर्य हो जाएगा, क्या होगा, पहले इसको लिख ले, 1 मिनट, -1 इंटू 5 की घाते 5 का मतलब हो जाएगा 3125। देखिए 5 50 25 पंचे 125 ना, पंचे 625 पंचे 3125 पंचे ना 15,625, ठीक है। 3 पंचे 15,000, 125 पंचे 625 होता है, तो 15,625, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे 3125, तो ये मान कितना हो जाएगा -3125, ठीक। A5 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A5 लिखेंगे, ठीक। और A5 का मान कितना हो जाएगा -1 पर पावर 5 -1 इंटू 5 पर पावर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 पे पावर 4 इंटू 5 पर पावर 6। तो -1 पे पावर 4 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15,625, ठीक। अगर आपको सीक्वेंस कहे तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, लिख लेंगे सीक्वेंस 25 कामा -125 कामा 625 कामा -3125 कामा 15,625, ठीक है। कुछ अंक लिखने में थोड़ा अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं लग रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूं से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, छठा नंबर क्या कह रहा है कि ये यदि यनवा पद क्या हो, an बराबर n इंटू n पे पावर 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, क्या कह रहा है, इस तरीके से कह रहा है कि यदि an जो है इस तरीके से हो कि an बराबर n, क्या हो, an बराबर n, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब हमें इसके 5 पद निकालने हैं। 5 पद क्या होंगे, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। n का मान रखना है, क्या रखना है, ये रखना है n का मान, ठीक है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 रखेंगे, 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा प्लस 5/4, तो कितना हो जाएगा 6/4, कितना हो जाएगा 6/4, ठीक है। अगर इसे आप लिखना चाहते हैं तो 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। a2 कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 2 पर पावर 2 प्लस 5 और बटे में कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर इंटू 2 दूनी 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9/4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 9/2। देखिए 2 से भाग देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें a3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू यहाँ 3 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइड बाई 4, तो 3 त्रिक का 9 5 14 हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा अंदर 14/4, तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 7 त्रिक 21/2 हो जाएगा, ठीक। a4 अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा a4, तो a4 बराबर हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 4 पर पावर 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल आउट और 4 4 16 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21। अगला पद कितना हो जाएगा 21, ठीक। अगर हम a5 की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 5 पर पावर 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा 5 50 25 और 25 5 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 30/4, तो कितना हो जाएगा भाग दे देंगे 15 और यहाँ आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 75/2। 15 बचे कितना हो जाएगा 15 बचे 75 होता है। तो जो सीक्वेंस आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 3/2 कामा 9/2 कामा 21/2 कामा 21 कामा 75/2, ठीक है। आपकी 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक। और जो बच रहे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। देखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए और बताइए कि हमें समझ में आया कि समझ में आया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और सिलेबस का टेंशन न लीजिए, सिलेबस आपका पूरा PDF बना क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बना करके शेयर कर दिया जाएगा और आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।